नासिर मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त मैं ज़िला वस्ती यानी इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सब डिवीज़न न्यू कराची के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर अताउर रहमान काकड़ साहब, कैप्टन रिटायर्ड अताउर रहमान काकड़ साहब है मेरे हमरा मौजूद हैं और हम सब डिवीज़न न्यू कराची में जाएंगे और हमसे पूछ लेते हैं कि सर कि हमारी SOP क्या होगी। बेसिकली पर्पस जो होता है प्राइस कंट्रोल का जो ऑपरेशन होता है वो ये है कि जो कमिश्नर कराची ने एक प्राइस लिस्ट जारी की होती है उसके मुताबिक चेक करना होता है कि आया स्टोर्स के ऊपर या दुकानों के ऊपर वो अशया खुर्दनोश उसमें फल, फ्रूट, दूध, गोश्त क्या वो उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक लोगों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इन केस अगर उस की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अभी जो हमें लेटेस्ट जो अहकाम जारी हुए ये हुए हैं कि आप वहाँ पे खड़े होकर कोशिश करें जो सरकारी रेट है उसके ऊपर इन चीज़ों को फ़रोख्त करवाएं और फिर एक मुनासिब जुर्माना जो होता है वो कानून के मुताबिक वो भी हम उनको पेनल्टी दे सकते हैं जो कि जहाँ जहाँ पे अगर कोई इस तरह की वायलेशन होगी वो हम उनको देंगे। अल्टीमेट एम ये है कि गरां फरोशों का एहसास दिलाना कि आप सरकार की रेट के मुताबिक चलें और आवाम को फैसिलिटेट करना होता है। इसमें मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात हम स्टोर्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें मंडी से या मार्केट से चीज़ मिसाल के तौर पे 170 की मिल रही है जबकि सरकारी रेट में है कि वो 120 की दी जाए, तो ये हमारे लिए नहीं पॉसिबल। तो ऐसे मौक़ों पर हम कोशिश करते हैं कि ये जो कंप्लेन है वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉर दैट मैटर इन कराची की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जहाँ पे सब्ज़ी मंडी है। तो अभी रात का जैसे मैं सहरी का जो डिप्टी कमिश्नर हैं ईस्ट के तबरेज़ मरी साहब, ही वाज देयर एट सब्ज़ी मंडी और वो ऑक्शन को उन्होंने मॉनिटर किया, ऑब्ज़र्व किया अलॉन्ग विद SSP। तो कहने का मकसद ये है कि पूरे कराची में जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं अल्टीमेटली कि आवाम को रिलीफ दें। नाज़रीन, आपने सुना कि जनाब अताउर रहमान साहब ने जो बातें की यकीनी तौर पर हम उसको SOP में उसी तरह अमल करेंगे और हम देखेंगे कि आवाम को जो है उसके फ़वाइद मिले। हम आज चलते हैं अपने सब डिवीज़न न्यू कराची की जाने। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UP मोड़ पे है सब डिवीज़न न्यू कराची में। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने हम मौजूद हैं, हम ये देखते हैं। यहाँ क्या पब्लिक पाने के लिए पूछ तो आप सकते हैं, ये पब्लिक है। हाँ, उसने बोला ये पब्लिक है। आप रोक नहीं सकते हमें। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हो। मैंने सवाल किया, सवाल नहीं करो यहाँ पे। क्यों नहीं लगाए ना? तो आप कहाँ के यहाँ पे क्या सवाल लेने के लिए? आप नहीं पूछ सकते। ये कोई GHQ है? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ये एक और डिपार्टमेंट स्टोर है। नाज़रीन, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी हम रहे हैं और हम देख रहे थे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। रमेश भाई, कहने का मकसद ये है आपने मार्जिन रखना है मुनासिब, आपने तबाही नहीं मचानी, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा आपने क्या बनाना है, कमिश्नर कराची कॉर्नर बनाना है जिस पे आप बार डिस्प्ले करेंगे पेनाफ्लेक्स पे लगा के कि जी ग्रॉसरी में कमिश्नर कराची कॉर्नर एक बना हुआ है, उसमें आप 15-20 kg दालें, 15-20 kg शुगर, 15-20 kg ये आइटम जो अहम रख लो, मुझे उससे मसला नहीं है, मगर उनके रेट को फॉलो करो और ऊपर उस पर आप मेंशन करें, लिमिटेशन दे दें कि जी आप 1 किलो अफोर्ड कर सकते हैं कि जी एक गाहक एक वक्त में 1 kg से ज़्यादा दाल नहीं ले सकते एक वैरायटी का, ठीक है। इसी तरह दो बाकी चीज़ों की एक उनको रिलीव, और ये हर जगह हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको आउट ऑफ नोवेयर बता रहा हूँ। चेज़ा पे भी बनाया हुआ है उन्होंने, मेट्रो पे भी बनाया हुआ है, ब्यास पे भी बनाया हुआ है, हर जगह बनाया हुआ है। आपके पास सब्जी और बाकी आइटम्स हैं नहीं तो एटलीस्ट आप ग्रॉसरी में तो रिलीफ दें, ठीक है। ये तो अभी देखिए एक मूंग का मैंने निकाला है, इसमें क्या है? ये दे रहे हैं 295 का, 295 का क्या था? हाँ जी, जबकि इसका रेट कमिश्नर कराची का दर्जा अव्वल का है 275, यानी इसमें 20 रुपये का फ़र्क आ रहा है KG में। 10% ऐड करते हैं क्या 10% किस चीज़ का ऐड करें? जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं उसका 10% आम मार्केट के हिसाब से ज़्यादा होता है। ओके देन 85 10 kg का 10 रुपये के हिसाब से फिर भी फ़र्क आ रहा है ना, 1 kg। एक बात करो, 10% उसका मार्जिन जो होगा बढ़ जाता है। ये सब भी
खानों की यही आइटम है। काबली चना जो है वो दर्जा अव्वल आ रहा है 375 का। आप कितने का दे रहे हैं यार? 6 mm होता है, 8 mm 8 प्लस की बात कर रहा हूँ ना, 8 mm प्लस की। 10 mm 399 का है, ये है 12 mm की साइज पे होता है, प्राइस वो अपना बेसन बेसन 275 कहिएगा ज़रा। बेसन बेटर कौन सा, चने की दाल का है मटर का है? चने की दाल। एक मिनट। ये प्राइस कहाँ पे लिखी हुई है? इसको लेके आए ना उधर कंप्यूटर कॉर्नर पे, जब कंप्यूटर स्कैन करेगा एक मैं बता प्राइस आ जाए। मेरे ख्याल में चावल में भी नहीं है। पनीर बेसन की तरह भाई, ये बेसन दाल चना 235। आप कितने के दे रहे हैं? 270, तकरीबन 269। क्यों भाई? मैं मतलब इसमें 235 देखो, बेसन दाल चना 235। मैं 23 या क्वालिटी अभी इसमें केड़ी क्वालिटी है? बेसन दाल अब क्वालिटी अलग से आप इसमें ना निकालो ना, बेसन बेसन चने है। की दाल की कॉस्ट क्या है? बहुत सा हमें नहीं पता होता। आप यहाँ लगा कितनी लगाई हुई है? 210 का। आप उसी से बनाते हो बेसन, ठीक है जी। आप बेसन रेडीमेड बनाते हो ना, मतलब ये कि एक क्वालिटी होती है मटर, क्वालिटी होती है मटर की दाल की होती है, मटर की होती है, एक होती है चने की दाल की। तो हम कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चने की दाल की है या मटर की है? इसमें रेट का फर्क होता है सर। ठंड आप उसको एवरेज कर दें, मैं इसमें 23 रुपये अगर ऐड भी करता हूँ ना, तो ये कितना बन जाता है? लेट सपोज 66 रुपये बन गया, सॉरी 56। 235 है ना, 23 करके 258 बन रहे हैं। तब भी आप 11 रुपये महंगा दे रहे हो। सर मैं लिस्ट मंगवा देता हूँ अपनी, लेकिन जो भी प्राइस है ना हमारे अकॉर्डिंग टू आपकी लिस्ट। आप कमिश्नर कराची के पेज पे जाएंगे, जी जी ठीक है। फेसबुक पे भी अवेलेबल है, ट्विटर पे भी अवेलेबल है, और वैसे भी कमिश्नर कराची प्राइस लेट की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी गूगल पे भी पड़ी हुई। हाँ, आप वहाँ से इसको करेंगे डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद अब आपके जो तमाम रेट्स हैं उसके हिसाब से आप उसको सीधा करेंगे। ये ले लेंगे हमारे एडमिन से, ठीक है। बल्कि- ज़रा सर के पास बेकरी का बेकरी ये बेकरी आइटम है, और मेरे ख्याल से ये तो कितने का दे रहे हैं? ये कितने का दे रहे हैं? 33 रुपये का। हाँ तो ठीक है, वो 33 33 का है। 35। उसमें टैक्स GST जमा दोगे तो उसमें 35 हो जाता है। ठीक है। जहाँ पर आपकी बात सच्ची है वहाँ मैं गवाही दूंगा, आप ऐसी बात बिल्कुल ना करें। हाँ 33 रुपये है यार, लेकिन 33 रुपये है वो बड़े वाले, हाँ बड़े वाले। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है यहाँ पे न्यू कराची। आप अगर अपने रेट ठीक रखोगे ना, आपको कोई तंग नहीं करेगी। सुने मेरी यार, सुने। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आप अपनी मनमर्जी करते हैं। बीच में मैं नहीं नाम लेता कि कौन से ऑफिशियल्स या क्या होता है, कुछ गंदे अंडे होते हैं जो आके कहते हैं जी मेरी तरफ से आप जितना रेट देते हो तो मुझे इतना हफ्ता या इतनी मंथली दो। ऐसा कुछ भी न्यू कराची में नहीं है, ठीक है। रेट आप ठीक करो, अपना काम धंधा करो, आपको भी नहीं रुकेगा। अगर आप रेट आप ठीक नहीं करते, हम आएंगे और आपको जुर्माना देंगे। एक आइटम पे आपको 30-40 हज़ार का पड़ेगा, खड़े खड़े आपको लाखों रुपए के जुर्माने पड़ेंगे, फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। मैं आपके पास रमज़ान में दोबारा आऊँगा, शायद 2 दिन बाद आऊँ, शायद 3 दिन बाद आऊँ। मुझे रेट्स आपके ये करके कमिश्नर कराची का अपना कॉर्नर बनाओ,
मुझे दोबारा आपने ये नहीं कहना कि सर सॉरी, डायमंड वाले ने किया था उसको भारी जुर्माना पड़ा था। कमिश्नर कराची का अपना कॉर्नर बना के यहाँ पे एक पेनाफ्लेक्स पे डिस्प्ले करें कि जी वो जो हमारे भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कमिश्नर कराची से जाके अपना वो चीज़ें ग्रॉसरी अपनी चीज़ें लें, ठीक है। और उसमें तमाम ग्रॉसरी के आइटम्स दर्जा बेशक थोड़ा सा डाउन होता है, नो इशू, बट रिलीफ दें हम, ठीक है। चलो, कमिश्नर कराची कॉर्नर नहीं बनाया आपने? नहीं बनाएगा ना। हम नाज़रीन यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत है। जी सर, क्या कंक्लूजन? बिलाल साहब, ये स्टोर अभी यहाँ पे नया खुला है, ठीक है। मेरा इनके पास पहला विज़िट है और इनको मैंने अभी वार्न किया है और कल या परसों इन नेक्स्ट वीक विल विजिट देम अगेन। अगर ये वायलेशन इसी तरह की बरकरार रहती है, क्योंकि ये वाला चांस मैंने सबको दिया था, ये डायमंड स्टोर था या चेज़अप था, पहले विजिट पे मैंने इन सबको किया वार्न, दूसरे विजिट पे जब ये दोबारा वायलेट कर रहे थे फिर उनको मैंने दिया है जुर्माना। इनको दोबारा विजिट करूंगा, अगर ये कमिश्नर कराची कॉर्नर नहीं बना होता और रेट्स को उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कराते तो फिर इनको फाइन करेंगे। हम निकलते हैं नाज़रीन यहाँ से। ये यूपी मोड़ पर वाक़ई है, नया डिपार्टमेंट स्टोर है। इस डिपार्टमेंट स्टोर में जो है इन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है AC न्यू कराची अताउर रहमान काकड़ ने, और यहाँ पर जो देखिए चीज़ आपको देख रहे हैं, नाज़रीन मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा हम सब डिवीज़न न्यू कराची में मौजूद थे और आज और हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची अताउर रहमान काकड़ साहब हमारे साथ थे। क्या जो हमने विजिट किया इसकी क्या आप कैसे समअप करेंगे आप इसको? ओवरऑल ना चीज़ें कोई बहुत हार्टनिंग नहीं है, बंदा कहे ना कि बहुत हौसला अफजा नहीं है। बाकी आइटम्स जो हमने वहाँ पे देखे वो भी इवन लेट्स बी फ्रैंक कि जो सरकार का भी रेट चीज़ों का हमने रखवाया हुआ है वो कोई कम रेट नहीं है। एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ी वाला बंदा वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, बट स्टिल कोशिश हमारी ये है कि हम एटलीस्ट उस रेट के ऊपर तो चीज़ों को कंट्रोल करें। मगर दूसरा एक जो मेरा गिला है वो कारोबारी हजरात से कि इनकी रिक्वायरमेंट ये, इनकी डिमांड होती है कि सर हमें लेट सपोज दूध का रेट था कि सर हमें आप 180 करा दे, रोडते पिटते पिटते जिस दिन 180 किया गया ऑटो पे ये 210 पे चले गए। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि ये एक ना फितरत बन गई है कि नहीं जी हमने बगावत करनी है, सरकार जो रेट देगी उससे 15, 20, 30 रुपये हम ऊपर रखेंगे। तो इसमें एक अच्छी चीज़ जो ये है कि अभी एक कानून साजी की गई है जिसका आपको भी पता चला होगा प्राइस कंट्रोल के हवाले से, तो उसमें काफ़ी इख्तियारात और जुर्मानों की जो हदें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। और सेकेंडली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तकरीबन हर असिस्टेंट कमिश्नर के पास 5 से 6 अफसरान तैनात किए हैं सेक्रेटरीट से और मुख्तलिफ इदारों से, जिनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात भी दिए गए। तो उससे हमें भी एक रिलीफ मिली है कि एक वक्त में एक अफसर या एक जो मेरा स्टाफ है, हम एक वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे नहीं हो सकते थे, तो उन 6-7 ऑफिसर्स के आने के वजह से हमें एक रिलीफ होगा कि साइमल्टेनियसली हम मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन कर सकेंगे। ये बात तो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 25 जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट है, उनसे उन्होंने मजिस्ट्रेसी निज़ाम दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट को 25 अफसरान दिए हैं जो कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा होंगे और वो मुख्तलिफ जो है इलाकों में जाकर सब डिवीज़न में एक में प्राइस चेकिंग करेंगे। लेकिन बहरहाल आपने ये सामने चीज़ देखी, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें काबू में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बेकाबू भी हैं। लेकिन हमारी इंतज़ामिया, हमारे कमिश्नर, मजिस्ट्रेट इस हवाले से आपके लिए जो है दिन और रात काम भी कर रहे हैं, रोज़ों में मुख्तलिफ मार्केट में जाकर, और वो सरकार के रेट को जो है वो कायम भी करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल किसी और सब डिवीज़न आपसे मुलाकात होगी।